नमस्कार। अब आप समाचार सुनिए। उत्तर प्रदेश की राज्य मंत्री सोनम किन्नर का इस्तीफा। कहा, अधिकारी कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते, संगठन में करूंगी काम। नीट पेपर लीक मामले में रांची के रिम्स की मेडिकल छात्रा गिरफ्तार। दुकानों पर नेम प्लेट वाले फैसले पर विवाद। यूपी सरकार के आदेश के खिलाफ बीजेपी के 3 सहयोगी दल। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर में खराबी, पूरी दुनिया में प्रभावित हुई सेवाएं। मुंबई में एयरपोर्ट की चेकिंग प्रणाली पर असर। लंदन में स्काई न्यूज हुआ ऑफ एयर। अमित शाह के झारखंड दौरे से पहले जेएमएम ने फोड़ा बम। एक तस्वीर जारी कर केंद्रीय गृह मंत्री से पार्टी कर रही सवाल। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा के झारखंड दौरे पर सुरक्षा खर्च का भुगतान करेगी असम सरकार। और तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास के पास ड्रोन से हमला, 10 लोग घायल। समाचार अब विस्तार से। उत्तर प्रदेश की दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सोनम किन्नर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि सरकार की ओर से अभी उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। सोनम समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी। सोनम किन्नर ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा था, तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूं। उन्होंने कहा कि अब मैं संगठन में कार्य करूंगी, सरकार में नहीं। संगठन सरकार से बड़ा है। सोनम किन्नर ने आरोप लगाया कि सरकार में बैठे अधिकारी कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते। नीट यूजी पेपर मामले में सीबीआई ने शुक्रवार को रांची के रिम्स कॉलेज की फर्स्ट ईयर की मेडिकल स्टूडेंट को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार छात्रा पर आरोप है कि उसने अभ्यर्थियों के लिए प्रश्न पत्र हल किया था। अधिकारियों के मुताबिक पूछताछ के लिए छात्रा को 3 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट की सेवा ठप होने से दुनिया भर में हड़कंप मच गया। पहली बार साइबर सुरक्षा कंपनी क्राउड स्ट्राइक ने साफ किया है कि यह कोई साइबर अटैक नहीं है। शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति में कंपनी ने कहा कि इंटरनेट सेवाओं में जिस व्यवधान से दुनिया भर की कंपनियों के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई, वो कोई साइबर अटैक नहीं है। कंपनी के मुताबिक प्रभावित ग्राहकों की समस्या को दूर करने के लिए लगातार काम कर रही है। दावा किया गया है कि समस्या की पहचान कर ली गई है और उसका समाधान भी कर दिया गया है। इस बग ने दुनिया भर में कई स्टॉक एक्सचेंज, सुपरमार्केट और फ्लाइट ऑपरेशंस को प्रभावित किया था। कई टेलीविजन चैनल भी ऑफ एयर हो गए थे। यूजर ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ का सामना कर रहे हैं, जिसके कारण उनका सिस्टम अपने आप बंद हो जा रहा है या फिर से चालू हो रहा है। ये परेशानी दुनिया भर के देशों में सुबह 11 बजे के करीब से शुरू हुई। कांवड़ रूट पर दुकानों के नाम और दुकानदार का नाम बताने वाले यूपी सरकार के फैसले पर अब बीजेपी के ही साथ ही विरोध जताने लगे हैं। जेडीयू, एलजेपी और आरएलडी तीनों ने इसका विरोध किया है। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि यूपी से बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, लेकिन वहां ऐसा कोई आदेश नहीं है। पीएम मोदी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो ये सभी को मानना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो पीएम मोदी के इस स्लोगन के खिलाफ है। इस फैसले पर योगी सरकार को विचार करना चाहिए। वहीं आरएलडी महासचिव त्रिलोक त्यागी ने कहा कि राजनीति में धर्म और जाति नहीं होनी चाहिए। दुकानों के बाहर नाम लिखवाने की परंपरा गलत है। ये जनता की मर्जी है कि वो सामान कहां से खरीदें। चिराग पासवान ने कहा कि वह मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा दुकानों और दुकानदार का नाम बताने वाले फैसले का समर्थन नहीं करते। मुजफ्फरनगर पुलिस के इस फैसले पर चिराग पासवान ने कहा कि जब भी जाति या धर्म के नाम पर कोई विभाजन होता है तो मैं इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी की कार्यसमिति की बैठक में भाग लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को रांची आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री के रांची दौरे से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जमीन घोटाले में आरोपी और फरार कमलेश कुमार की केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ मुलाकात वाली तस्वीरें साझा किया है। तस्वीर जारी कर एक बड़ा राजनीतिक धमाका कर दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कैंप कार्यालय में पार्टी के केंद्रीय महासचिव ने पिछले मई महीने की एक तस्वीर मीडिया में जारी की, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और बाबूलाल मरांडी के साथ ईडी के आरोपी कमलेश कुमार भी दिखाई दे रहे हैं। जमीन के अवैध कारोबार में लगे कमलेश कुमार के यहाँ छापेमारी में 1 करोड़ रुपए और जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे। ईडी की ओर से 5-5 समन देने के बावजूद वह आज तक ईडी से बचता रहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कड़ा सवाल पूछते हुए कहा कि क्या शनिवार को जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रांची आएंगे तो उनकी मुलाकात भी अलग अलग आरोप में फंसे लोगों से होगी। अगर बाबूलाल मरांडी ने इसकी कोई योजना बना रखी है तो उसे सार्वजनिक करना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा इन दिनों लगातार झारखंड राज्य का दौरा कर रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राज्य का चुनाव सह प्रभारी बनाया है। इस बीच उनके प्रोटोकॉल पर आ रहे खर्च का हवाला देकर
झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार सवाल उठा रही है। इस पर खुद हेमंत बिश्व शर्मा ने पिछले दिनों कहा था कि पार्टी की नई जिम्मेदारी की वजह से उन्हें बार बार झारखंड आना पड़ेगा, इसलिए असम की सरकार उनकी सुरक्षा पर होने वाला सारा खर्च वहन करेगी। उनकी इस घोषणा के अगले ही दिन असम के एडीजी हिरेन नाथ ने झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह को पत्र लिखकर पूरे मामले से अवगत कराया है। पत्र में लिखा है कि असम के मुख्यमंत्री को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। देश में वो कहीं भी जाते हैं तो उन्हें यह सुरक्षा मुहैया करानी पड़ती है। चूंकि पार्टी ने उन्हें बीजेपी का चुनाव सह प्रभारी बनाया है, इसलिए उनका झारखंड आना जाना जारी रहेगा। ऐसे में उनकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना जरूरी है। असम के एडीजी ने झारखंड के डीजीपी को लिखे पत्र में इस बात का जिक्र किया है कि मुख्यमंत्री हिमंता की सुरक्षा में जो भी खर्च आ रहा है उसका बिल भेज दिया जाए, उसका भुगतान असम सरकार करेगी। पुलिस मेंस एसोसिएशन, पुलिस एसोसिएशन और जैप एसोसिएशन की संयुक्त बैठक शुक्रवार को बोकारो में हुई। इस दौरान पुलिस एसोसिएशन के सदस्यों ने बोकारो एसपी के खिलाफ धनबाद सांसद ढुल्लू महतो के द्वारा इस्तेमाल किए गए अभद्र भाषा पर आपत्ति जताई और इसकी घोर निंदा की। इस दौरान पुलिस मेंस एसोसिएशन के सदस्यों ने सांसद ढुल्लू महतो से इस मामले पर माफी मांगने की मांग की। दरअसल बोकारो में गुरुवार शंकर रवानी हत्याकांड के बाद धनबाद के बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो आपे से बाहर हो गए थे। उन्होंने मौके पर पहुंचकर मोबाइल से बोकारो एसपी के साथ बातचीत की थी। इस दौरान उन्होंने एसपी के साथ अभद्र तरीके से बात की थी। साथ ही उन्होंने डीजीपी और कोयलांचल प्रक्षेत्र के डीआईजी को फोन कर एसपी के निलंबन की मांग की। इस बात की चर्चा पूरे जिले भर में हो रही है। वहीं इस प्रकरण के बाद पुलिस जवानों और पुलिस पदाधिकारियों में सांसद ढुल्लू महतो के प्रति आक्रोश हुआ है। हजारीबाग के बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के महोदी में धार्मिक झंडा निकालने को लेकर उपजा विवाद पुलिस मुख्यालय तक पहुंच चुका है। भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपी से मिलकर महोदी घटना में शामिल सीओ, एसडीपीओ, एसडीएम को तुरंत बर्खास्त करने, आंदोलन के दौरान हुए मुकदमों को वापस लेने और रामनवमी जुलूस निकालने का लाइसेंस देने की मांग की। इजरायल की राजधानी तेल अवीव में शुक्रवार को संदिग्ध ड्रोन से हमले की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक इस हमले में एक की मौत हुई है, वहीं कम से कम 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सुबह अचानक तेल अवीव में वॉर सायरन की आवाजें सुनाई देने लगी। इजरायली सुरक्षा बलों के मुताबिक ड्रोन से विस्फोट के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस हमले की जिम्मेदारी यमन के हुती विद्रोही समूह ने ली है। इस गुट के प्रवक्ता ने कहा कि हमने कब्जे वाले फिलिस्तीन में तेल अवीव को निशाना बनाया है। समाचार समाप्त हुए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।